हेलो बेटा, कैसे हो? आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.7। सबसे पहले बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। उसने राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम पूछा है। देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन है? दिस इज एच हाइट, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से यहां तक स्लंट हाइट। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, और वो क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होगी बेटा? 22/7। आर कितना है? 6 स्क्वायर इंटू 7। तो v इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 36 इंटू 7। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो v इक्वल्स टू 22 इंटू 12। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, और तो डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कॉनिकल वेसल। देखो बेटा, उसने क्या बोला? कैपेसिटी पूछा है। क्या पूछा उसने? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मींस क्या होता है? वॉल्यूम। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे वो कैपेसिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? उसका वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट इसका पार्ट है बेटा, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? 25 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट, अब देखो बेटा, जस्ट लाइक दिस इज हाइट, दिस इज स्लैंट हाइट, और दिस इज रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस AOB। तो AOB हमारे पास है, क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो बेटा, वो वॉल्यूम पूछ रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? स्लैंट हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो हमें इसको निकालना है। तो हम यहां पर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें चाहिए H, तो देन H स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं इसे। L आपका कितना है? L दिस इज 25, तो 25 का होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, दिस इज 6 to 5 माइनस 49। ये हमारे पास क्या आएगा? 576, और इसका स्क्वायर रूट होता है 24। तो 24 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई बेटा? हाइट आ गई। 24 सेंटीमीटर क्या आ गई? हाइट। अब इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। 1/3 पाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 22/7। रेडियस कितना है? 7 स्क्वायर इंटू हाइट कितना है? 24। तो v इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो v इक्वल्स टू 22 इंटू 7, 7 8 जा 56। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, वो सेंटीमीटर क्यूब, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें भी रेडियस गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, तो आपको हाइट निकालनी है और इस फॉर्मूले का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है वो? उसने कहा हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। एक कॉन है, उसकी हाइट क्या है? 15 सेंटीमीटर। देखो बेटा, ये कौन है? दिस इज कॉन। ये हाइट हो गई, यहां से यहां तक क्या हो गई? हाइट। दिस इज स्लैंट हाइट और दिस इज रेडियस।
ये रेडियस हो गया। तो उसने क्या क्या दिया है, हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, फिर उसने दिया है वॉल्यूम, क्या दिया बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम गिवन है। उसने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस। देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इट इज इक्वल टू 1570। अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 अपॉन 1/3 पाई इंटू एच, 3 ऊपर, तो 5070 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू आप 22/7 डाल सकते हो, और हाइट आपका कितना है 15, तो 7 ऊपर, तो इसका हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 5070 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 15। तो आर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 1570 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन दिस इज 330, यह हमारे पास क्या आएगा बेटा 330। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, तो आंसर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसने कहा है वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, फाइंड डायमीटर। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हाइट और वॉल्यूम गिवन था, और इसमें भी हाइट और वॉल्यूम गिवन है, वो डायमीटर पूछ रहा है। जैसे रेडियस आ जाएगा तो डायमीटर क्या होगा, उसका डबल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और बेटा हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके इक्वल है 48 पाई, तो इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 48 पाई अपॉन 1/3 पाई इंटू एच, तो दिस इज 48 इंटू 3 इंटू पाई अपॉन पाई, एच हमारे पास है 9, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और भैया इससे ये कैंसिल, तो आर हमारे पास क्या आएगा, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वो डायमीटर पूछ रहा है 2r, तो दिस इज 2 इंटू 4, दिस इज 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक कॉनिकल पिट है जिसका डायमीटर 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर। तो अगर डायमीटर 3.5 मीटर है तो बेटा रेडियस क्या होगा 3.5/2, 3.5/2 मीटर। फिर उसने क्या बोला, डेप्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है 12 मीटर, डेप्थ कितनी है बेटा 12 मीटर। फिर उसने कहा है व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। एक चीज याद रखना, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, ये चीज याद रखना बस, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। तो इसका मतलब क्या है, वो कैपेसिटी पूछ रहा है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या है, कैपेसिटी मींस उसका वॉल्यूम, कौन है, तो वी यूज वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका मतलब दिस इज 1/3 22/7, आर आपका क्या है 3.5/2 का होल स्क्वायर इंटू 12। तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 4 इंटू 12। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 0.5, और भैया इससे ये कैंसिल, तो v हमारे पास क्या आएगा, v इक्वल्स टू 22 इंटू 0.5 इंटू दिस इज 3.5। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस इज, ये बैठेगा आपका
38.5, इससे ये मल्टीप्लाई तो 11 हो गया, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, तो v हमारे पास क्या आएगा बेटा 38.5, दिस इज मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब उसने किलोलीटर पूछा है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलोलीटर, तो सीधी सी बात है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू किलोलीटर। ये आपका आंसर था, दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856। तो एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम क्या है आपका 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और डायमीटर ऑफ बेस दिस इज 28 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है रेडियस क्या होगा d/2, दिस इज 28/2, दिस इज 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया रेडियस। अब देखो बेटा उसने क्या पूछा है, हाइट पूछी है। क्या पूछी है, हाइट। फर्स्ट पार्ट भाई वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 बाई हाइट ऑफ कौन, ठीक है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 9856। तो बेटा वो हाइट पूछ रहा है, तो ये आपका क्या आएगा 9856 अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो h इक्वल्स टू 9856 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू है 22/7, तो 7 भी ऊपर जाएगा, इंटू r कितना है 14, तो 14 स्क्वायर। तो दिस इज 9856 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14, इससे ये कैंसिल, और इससे जब हम कैंसिल करेंगे तो टोटल आपका क्या आएगा 48 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट में वो क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ कौन। अब वो पूछ क्या रहा है सेकंड में, स्लैंट हाइट। क्या पूछ रहा है वो, स्लैंट हाइट। वो क्या पूछ रहा है बेटा, स्लैंट हाइट। अब देखो स्लैंट हाइट अगर वो पूछ रहा है तो एल स्क्वायर किसके इक्वल है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल क्या होगा बेटा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल आपका क्या आएगा एच, एच तो 48 हो गया, 48 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस 14 हो गया, रेडियस क्या हो गया आपका 14। तो सीधी सी बात है दिस इज 2500, तो एल आपका क्या होगा 50 सेंटीमीटर। तो दिस इज सेकेंड पार्ट, स्लैंट हाइट आपकी क्या आएगी 50 सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट वो क्या पूछ रहा है, देखो बेटा थर्ड पार्ट में उसने पूछा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पाई आर एल। क्या होता है बेटा पाई आर एल। तो पाई 22/7, रेडियस कितना था 14, एल कितना था 50। तो इसको कैलकुलेट करो तो इसका हो गया 44 इंटू 50, तो दिस इज 2200 यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसने क्या बोला है ए राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल है एबीसी, इसको हम ऐसे मान लेते हैं ए बी सी, जिसकी उसने साइड दी है, क्या क्या साइड दी है 5 सेंटीमीटर दी है, 12 सेंटीमीटर दी है, और बेटा 13 सेंटीमीटर दी है, 13 सेंटीमीटर दी है। फिर उसने क्या बोला है इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। क्या बोला उसने, ये 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, और जो सबसे ज्यादा है उसको 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं। उसने ये बोला है इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। उसने कहा है इस 12 सेंटीमीटर साइड को फिक्स कर दिया और इसको रोटेट कर दिया। और मैंने जो बेसिक कंसेप्ट का जो फर्स्ट लेक्चर था
मेरा सरफेस एरियाज का, उसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया था कि भी कौन सी चीज़ क्या होती है। उसमें मैंने कोन की एक डेफिनेशन दी थी। कोन की डेफिनेशन क्या थी कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड को अगर हम फिक्स कर दे और उसको रोटेट कर दे ऐसे, तो किस टाइप के सॉलिड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कोन। तो जब मैं इसको फिक्स करूंगा और इसको ऐसे रोटेट करूंगा ऐसे, तो इसका मतलब एक कोन बनेगा। वो कोन किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। तो यही कोन की डेफिनेशन होती है, यही कोन की डेफिनेशन होती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड को फिक्स करके उसको रोटेट कर दो, तो जो सॉलिड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोन। अब फिक्स क्या की, ये तो फिक्स तो ये है, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर, तो दिस इज हाइट। अब देखो ये है 5 से, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये ऐसे रोटेट हो रही है। वो आपके मन मर्जी है, क्लॉकवाइज रोटेशन करो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करो। जब इसको उठा के ऐसे रोटेट किया जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब है ये साइड हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो दिस इज रेडियस, नॉट डायमीटर। अब इसको देखो, इसको पकड़ के अगर हम ऐसे रोटेट करने लगे ऐसे, तो इसका मतलब है ये किसका काम करेगा, रेडियस का करेगा। अब इसकी बारी आ गई, ये ऐसे जब ऐसे जाएगा रोटेट करेगा, तो इसका मतलब है दिस इज स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट है हमारे पास क्या होगी, 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तो सारी चीज आ गई। वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। तो सीधी सी बात है भाई, वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है भैया। आर क्या है 5, एच क्या है 12, एच क्या बेटा 12। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो π/3 इंटू 25 इंटू 12, इससे ये कैंसिल, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम। इसको V1 मान लेते हैं, V1। अब यही आंसर है, आगे तो वो कुछ पूछ ही नहीं रहा। उसने कहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन, तो इसका मतलब दैट इज 100 पाई, दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब उसने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जो ट्रायंगल है उसका यूज करना है, अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन को चेंज किया है, उसने ये कहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में तो ये था कि 12 सेंटीमीटर साइड, एक साइड जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है उसको पकड़ के रोटेट कर दो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 12 सेंटीमीटर साइड को नहीं, अब उसने कहा जो 5 सेंटीमीटर लेंथ है जिस साइड की, अब उसको पकड़ के रोटेट करना है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी एक फिगर बन सकती है ऐसे, जस्ट लाइक भैया इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो मेरे पास इस टाइप का कोन बनेगा, जिसकी हाइट हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और स्लैंट हाइट दिस इज यहां से यहां तक हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। अब वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम क्या आएगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V इक्वल टू 1/3 पाई, आर क्या है 12, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट हो जाएगी 5, इससे ही कैंसिल, दिस इज, तो V इक्वल टू पाई इंटू ये आपका क्या आएगा 12 इंटू 20, 12 इंटू 20, तो इसका मतलब क्या है V इक्वल टू 240 पाई। भाई इससे ही कैंसिल 4 आएगा, 4 5 हो गया 20, 12 2 जा 20 24 0, तो दिस इज वॉल्यूम, राइट। फिर उसने एक और चीज दे दी उसने, तो फाइंड ऑल्सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 सॉलिड्स, यानी इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लेते हैं। तो उसने क्या बोला है भैया, इसका रेशियो भी बताओ। क्या बोला उसने बेटा, इसका वो रेशियो पूछ रहा है, तो दिस इज V2। तो V1 अपॉन V2, V1 कितना था 100 पाई,
और V2 क्या है बेटा 240 पाई। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू 10/24। अब इसको 2 से कैलकुलेट कर सकते हो 5/12, तो 5:12। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 उसने क्या बोला है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन फॉर्म ऑफ कॉर्न हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। देखो बेटा डायमीटर कितना है 10.5 मीटर, तो रेडियस क्या होगा d/2, तो 10.5/2 मीटर। अब देखो बेटा तो इसको पूरे सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 5.25 मीटर, ये तो हो गया रेडियस, दिस इज रेडियस। अब देखो बेटा फिर उसने क्या बोला है, हाइट कितनी है, हाइट है 3 मीटर। हाइट कितनी है 3 मीटर। उसने कहा है वॉल्यूम बताओ। उसने क्या बोला है, सबसे पहले वॉल्यूम। सिंपल है, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। V इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो V इक्वल्स टू 1/3, दिस इज ये होगा 22/7। रेडियस है 5.25 का होल स्क्वायर, और h हो गया आपका 3, इससे ये कैंसिल। तो V इक्वल्स टू 22 इंटू 5.25 का होल स्क्वायर अपॉन 7। दिस इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें उसने क्या क्या बोला है, उसने क्या क्या बोला है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। फिर उसने कहा है द हीप इज टू बी कवर्ड, हीप is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required। यानी उसने कर्व सरफेस एरिया पूछा है। क्या पूछा उसने, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr/l। क्या होता है बेटा πr/l। तो इसका मतलब क्या है, हमें स्लाइंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है स्लाइंट हाइट क्या होती है, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज स्लाइंट हाइट। तो इसका मतलब क्या है, L हमारे पास क्या आएगा रूट L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L हमारे पास क्या आएगा बेटा, R क्या है 5.25 का होल स्क्वायर, और प्लस H कितना है 3। तो दिस इज, इसको जब 5.25 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 27.5625 प्लस 9। तो L हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 36.5625। तो L किसके इक्वल होगा भाई, 36 का रूट क्या होता है 6, तो ये 6.05 के आसपास होगा। तो लिख लेते हैं 6.05। वैसे तो 6.46 आएगा, 6.4 ये आएगा 04625 इस टाइप से। तो अप्रोक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा 6.05। दिस इज मीटर। ये स्लाइंट हाइट हो गई इसकी। तो हमारे पास वो क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ कन्वर्स। मैं यहां पे इसको सोल्व कर रहा हूं बेटा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास रिक्वायर्ड। तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड वो किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा। दिस इज πr/l। भैया पाई की वैल्यू होगी 22/7, और ये हमारे पास क्या आएगा, क्या क्या गिवन था, डायमीटर 10.25, रेडियस हो गया हमारे पास 5.25, और L हमारे पास हो गया 6.05। दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर।
तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। वैसे इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 86.25 मीटर क्यूब आ जाएगा। ऐसे ये 99 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा, 99 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा है। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6,530, ये हमारे पास ये फिर इंटू 20, तो 99.825 समथिंग इस टाइप का ये आंसर आएगा आपका, 99.825 समथिंग। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। राइट बेटा, ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं 13.8 को सोल्व करूंगा, और जो एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है दोनों को सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बेटा, बाय।